यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। पवित्र प्रेरित द्वारा लिखित कुलुस्य नगर की कलीसिया को ये पत्र में उसके पहले अध्याय और उसके 15 पद से इस प्रकार लिखा है। यीशु अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के में प्रथम है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, चाहे वे स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, दृश्य हो या अदृश्य, उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के लिए सृष्टि हुई है। भाइयों, कल हमने देखा कि लेंट के 40 दिन कितने महत्वपूर्ण हैं। अपने जीवन के 40 दिन यदि हम विश्वस्तता पूर्वक अपने प्रभु के लिए उसकी इच्छा अनुसार व्यतीत करें तो हम एक महान परिवर्तन को देख पाएंगे। नूह ने अपने जीवन में एक महान परिवर्तन देखा, परमेश्वर की समीप्य को पाया और नया संबंध स्थापित किया। मूसा परमेश्वर का मित्र बन गया। दाऊद भेड़ों का चरवाहा से इस्राएल का राजा बन गया। नीनवे के लोग एक भयानक विपत्ति से बच गए। यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरकर अपना कार्य किए और उसके चेले अपने प्रभु की महानता और ईश्वरत्व को इन 40 दिनों में पहचान कर उसके प्रेम में शहीद हो गए। आइए आज हम लेंट के प्रथम दिन में हम अपने जीवन के अभिप्राय को अर्थात लाइफ पर्पस को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, What on earth am I here for? हमारे जीवन का पर्पस क्या है? आज इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में हम पहला कदम ले रहे हैं। किसी नास्तिक का कहना है, यदि अपने जीवन के अभिप्राय को जानना चाहते हो परंतु ईश्वर से दूर रहना चाहो तो कभी भी अपने जीवन का मतलब नहीं पहचान सकते। बर्ट्रैंड रसल, जो कि एक नास्तिक ही है, उसका वचन है, Unless you assume God, the question of life's purpose is meaningless. बाइबल का वचन जैसा अभी हमने पढ़ा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, वे चाहे स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, दृश्य हो या अदृश्य, इन सब की उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के लिए सृष्टि की गई है। For everything, absolutely everything, or by above or below, visible or invisible, everything got started in Him and for Him, and He finds His purpose in Him. हम प्रायः अपने जीवन के लक्ष्य अभिप्राय को अपने जीवन की उपलब्धियों से जोड़ते हैं, जैसे जीवन में हमें क्या बनना है, क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है आदि, परंतु जीवन के अभिप्राय का संबंध इनसे नहीं है। ये तो व्यक्तिगत करियर व पारिवारिक दर्शन की बातें हैं। यदि आप जानना चाहें कि आप इस पृथ्वी पर क्यों रखे गए हैं तो आपको परमेश्वर से आरंभ करना होगा, अपने से नहीं। आपका इस पृथ्वी पर जन्म लेना परमेश्वर की इच्छा से और उसी के अभिप्राय को पूरा करने के लिए हुआ है। If you want to know why you were placed on this planet, you must begin with God. You were born by His purpose and for His purpose. एक बात हमेशा याद करना है कि हम स्वयं अपना अभिप्राय, अपने लाइफ का पर्पस को कभी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी सृष्टि स्वयं नहीं की। You didn't create yourself, so there is no way you can tell yourself what you were created for. जब कोई नया मशीन हम खरीदते हैं, वह गिफ्ट में मिलता है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा, तब हमें नहीं मालूम कि यह मशीन किस पर्पस का है, उसका क्या काम है। मशीन भी अपना पर्पस नहीं बता सकता है अपने से,
केवल एक ही है जो उस मशीन के बारे में बता सकता है, और वो है ओनर्स मैनुअल। हम इसे अच्छी तरह से इन सब को पहचानते होंगे, मैनुअल, है ना। मैनुअल, कुछ भी चीज़ खरीदिए तो एक तो मैनुअल मिलता है और वही बताता है। ओनली गॉड द क्रिएटर नोज एंड हैज़ रिवील्ड आवर लाइफ इन द स्क्रिप्चर। बाइबल वह मैनुअल है जिसके द्वारा हम जान सकेंगे कि उसने हमें क्यों बनाया। हम उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाए गए हैं। अतः अपने जीवन के अभिप्राय को जानने के लिए हमें परमेश्वर के वचन बाइबल से आरंभ करना होगा, सांसारिक बुद्धि से नहीं। Many people try to use God for their own self-actualization. लोग भगवान को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मानते और पूजा करते हैं कि उनकी इच्छा पूरी हो। But you were made for God and not vice versa. हम परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं, वो उल्टा बात नहीं है। Let God use you for His purpose. You are not to use Him for your purpose. है ना। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में सिरजा और अपने अभिप्राय को पूरा करने के लिए ही हमें बनाया है। हम उस अद्वैत परमेश्वर को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बना सकते हैं। हमें समझना है कि हमारे लिए उसकी योजना क्या है। इस बात के लिए बाइबल ही एकमात्र ओनर्स मैनुअल है, और इसी से हम जान सकेंगे कि हम क्यों इस ग्रह में जी रहे हैं। दूसरा कि यह जीवन किस तरह काम करता है, और तीसरी किन बातों से हमें दूरी बनाकर रहना है, और चौथे कि हमें कैसी बातों की कामना करनी है। This owner's manual explains why we are alive, how life works, what to avoid, and what to expect. यीशु मसीह के साथ संबंध रखने पर ही हम अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, अपना पर्पस जान सकेंगे। यीशु के साथ संबंध आवश्यक है। परमेश्वर हमारे जन्म से पहले ही हम पर अपना ध्यान रखा हुआ है। हम माँ के गर्भ में आए उसके पूर्व ही उसने हमारे लिए अपना अभिप्राय निश्चित कर चुका है। आप अपना करियर चुन सकते हैं। जवान होने पर अपने लिए लाइफ पार्टनर पसंद कर सकते हैं। आप अपने लिए कोई हॉबी या कार्य चुन सकते हैं, लेकिन अपने जीवन का पर्पस चुनना आपके अधीन नहीं है। यह आपके वश की बात नहीं है। आपके जीवन का पर्पस परमेश्वर ने इस धरती के उस पार इटर्निटी, अनंत काल तक के लिए तैयार कर रखा है। तो आइए हम इन 40 दिनों को प्रभु के संग व्यतीत करें, ताकि हम और भी आगे उसके प्रकाशन को समझ पाएं। ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को आज और सर्वदा महिमा पराक्रम प्राप्त हो, यीशु के नाम में आमीन।